तो नॉर गेट पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे नैंड गेट, और इसको हिंदी में नंद गेट भी कहते हैं। नंद बड़ा अजीब सा सुनने में लगता है, लेकिन अब जो है सो है, मैंने बुक में किसी में देखा है। पहले इसकी डेफिनेशन हेडिंग डालिए, डेफिनेशन लिखिए। नैंड गेट में एंड ऑपरेशन तथा नॉट ऑपरेशन को संयुक्त किया जाता है, अर्थात एंड गेट के पश्चात नॉट गेट लगाने पर, मैंने कल भी समझाया था कि नॉट बाद में लगेगा, नाम में इसका नाम एंड से पहले है, लेकिन एक्चुअली ये बाद में लगता है, परिणामी नैंड गेट प्राप्त होता है। अब हेडिंग डालिए लॉजिक। लॉजिक के बारे में देखते हैं। एंड गेट का, पहले एंड गेट का लॉजिक देख लीजिए क्या होता था। एंड गेट में होता था ए बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड का मतलब होता था कि जब आपका दोनों इनपुट 1 होंगे, ठीक है ना, बोथ इनपुट आपके हाई होंगे, तभी जा कर के आउटपुट आपका हाई हो जाएगा। दोनों इनपुट होने पर, ए और बी दोनों के, ए और बी के हाई होने पर आउटपुट हाई होगा। तो अब आपने जब एंड के साथ नॉट और लगा दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, जो हाई है उस पर नॉट जब लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लो। इसका मतलब जब आपका दोनों इनपुट हाई होंगे तो आपका आउटपुट लो आएगा, यानी कि एंड गेट का जो आंसर है उसके उल्टे। तो इसका लॉजिक जो है, नॉर का भी लॉजिक थोड़ा सा अलग सा है और इसका भी लॉजिक अलग है। तो इनके लॉजिक तभी सोच पाएंगे आप जब आपको एंड के लॉजिक पता होंगे, तब नैंड का सोच पाएंगे, और जब और का सोच पता होगा तो आप नॉर का सोच पाओगे। तो लॉजिक इसके लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। वाइवा में अगर कभी पूछा जाए तो आप उससे पेपर पेन ले लें, जो भी आपका वाइवा या इंटरव्यू ले रहा है, और फिर अपने हिसाब से कंसेप्ट बना के तब उसको करें, अंदाज़ा ना लगाएं, ठीक है ना। वो मान लिया उसने कहा नैंड गेट है, उसके दोनों इनपुट हाई हैं, आउटपुट क्या होगा, तो आप अगर थोड़ा सा भूल कर रहे हैं या कन्फ्यूज़न में हैं तो आप पहले हाई करोगे, फिर वो कहेगा अच्छा हाई होगा क्या, तो फिर आप तुरंत लो कर दोगे। तो बस वहीं से वो समझ जाते हैं कि बच्चे को जो है वो कुछ नहीं पता। बच्चा जानता है 2 ही आंसर होने, हाई या लो, कोई एक बोल दो, वो एग्जामिनर कहेगा ऐसा क्या, तो वो दूसरा बदल के रख दो। उस टाइम पे आपको सबसे अच्छा तरीका है, जो इम्प्रेसिव तरीका है, वो ये है, आप उससे कहिए सर मतलब पेपर पेन पे यूज़ कर सकता हूँ, तो वो मना कोई करेगा ही नहीं आपको इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो आप उसमें मतलब आपकी लैंग्वेज जो है वो अगर परफेक्ट है, सभ्य भाषा का यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप जो भी किसी से कहेंगे 99% लोग जो हैं उसको इग्नोर नहीं करेंगे उसमें। तो लिख लीजिए इसमें लॉजिक में, नैंड गेट की कोई भी एक इनपुट लो होने पर, अच्छा इसका भी बाकी 3 लाइनों का भी हिसाब कर दीजिए कि कोई भी इनपुट अगर लो हो गई तो आउटपुट, कोई भी अगर लो है तो आउटपुट क्या होता था, वैसे तो लो होता था, जब नॉट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। शुरू की 3 लाइनों के लिए हमने अलग रूल और लास्ट की वाली लाइन के लिए जो है वो अलग रूल बना दिया। लिखिए, नैंड गेट की कोई भी एक इनपुट लो होने पर आउटपुट हाई होगी, तथा यदि नैंड गेट की सभी इनपुट हाई हैं तो आउटपुट लो प्राप्त होगी। हेडिंग डालिए सिंबल, यानी कि संकेत। संकेत में देखिए एंड पहले बनाया, फिर उसके बाद नॉट लगाया, ठीक है ना। ये ए बी, यहाँ से वाई डैश मिला, ये वाई मिला। अब इन शॉर्ट अगर बनाना है तो फिर आप क्या करोगे, एंड में ही सर्कल चिपका दिया, तो ये शॉर्ट इसका है। ट्राइंगल हटा देते हैं, सर्कल ला के यहाँ चिपका दिया, तो इससे साबित हो, इससे पता लगता है कि हाँ एंड के बाद नॉट लगा है और आउटपुट वाई आ रहा है। अगर मेरे से कोई कहता है वाई डैश कितना होगा, तो ये ए डॉट बी होगा, और वाई कितना होगा तो इसका बार होगा, ए डॉट बी का बार। सिंबल से आप बूलियन एक्सप्रेशन आराम से लिख सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे यहाँ भी यही सोचना है आपने, ए बी है तो डॉट हुआ, डॉट फिर उसने बार कर दिया, तो सीधे आपका यहाँ पे ए डॉट बी का बार आ जाएगा। डिटेल में सोचना इस तरह है, शॉर्ट में सोचना है तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। अभी शुरुआत है इसलिए दोनों तरह की चीज़ें बताई जा रही ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं कि अगर ये सर्कल एकदम से लग गया है तो आप उसे पढ़ेंगे कैसे। दिमाग में वही रहना चाहिए कि पहले एंड लग रहा है फिर नॉट लग रहा है। अब इसकी हेडिंग डाल दीजिए ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बना दीजिए, ए बी फिर ए डॉट बी यानी कि एंड का ऑपरेशन, फिर ए डॉट बी का बार कर लें तो ये वाई मिल जाएगा, ये आपका वाई डैश मिला। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये जो पॉसिबल इनपुट्स थे मैंने यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद डॉट करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 1 आ गया, और पलटना है तो 1 1 1 0।
ट्रुथ टेबल से भी सीधे लॉजिक लिख सकते हैं। जब एक भी इनपुट ज़ीरो है, इनके लिए चलता है ज़्यादातर जब एक भी इनपुट ज़ीरो है, और इसके लिए चलता है जब दोनों इनपुट वन है, और में चलता है कोई एक मतलब कोई एक जो है वो वन हो, ये दोनों ज़ीरो हों। तो इस हिसाब से इनको कहने का तरीका होता है। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल बन जाती है एंड गेट की। नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए नैंड ऑपरेशन तथा बूलियन एक्सप्रेशन, हिंदी में लिखते हैं बूलियन व्यंजक। तो नैंड ऑपरेशन करना मतलब क्या है नैंड ऑपरेशन का? नैंड ऑपरेशन का मतलब है दो इनपुट्स को पहले एंड करना फिर उसका नॉट कर देना, ये नैंड ऑपरेशन कहलाता है। और बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो जैसे ए है बी है आपके पास, आपने इसका एंड किया तो डॉट कर दिया, और नॉट किया तो ये बार लगा दिया, ये आपका वाई हो गया। ये बॉक्स में इसमें बंद कर लीजिए बस। नीचे लिख दीजिए उक्त व्यंजक को, व आधा आएगा ना, उक्त व्यंजक को नैंड गेट का बूलियन व्यंजक कहते हैं। अब इन डालिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ नैंड गेट। हाँ, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में गेट है, चलो हाँ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट था वो लास्ट देख लेते हैं। देखो अब अपने आप भी सोच सकते हो आप इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कैसे बनेगा। आपको एंड की भी बातें शामिल करनी है, आपको नैंड की भी बात नॉट की भी बातें शामिल करनी है, ठीक है ना। तो ज़रा सा देखिए आप क्या चीज़ होनी चाहिए। नॉट अगर होना है तो नॉट के लिए आप याद करो कि वो शॉर्ट सर्किट वाला डायग्राम, इधर बीच में की जोड़ देते थे, है ना। और एंड में क्या करते थे? एंड में लगातार की जोड़ते थे ताकि दोनों को जो क्लोज किया जाए तभी करंट बने। तो ये दोनों चीज़ें, यही चीज़ इसमें फिट कर देनी अंदर की तरफ। देखिए कैसे डायग्राम बनेगा। इधर तो बल्ब हो गया, इधर वोल्टेज सोर्स हो गया, अब इधर नॉट, ये इधर जोड़ा तो आपने नॉट का चीज़ यूज़ कर रहे हो, और इसी में आपने दो जो है वो इस तरह से ए और बी कीज़ लगा दी, तो ये आपका जो है वो एंड की चीज़ आ गई यहाँ पे। तो इसके बेस पे आप जो है वो धीरे धीरे, देखिए पुरानी चीज़ों ही से ही धीरे धीरे नई चीज़ें बनती जाती हैं। अब आपको नॉट का यही याद है, आप नैंड का बनाने जा रहे हो तो फिर नहीं समझ में आएगा कैसे। अच्छा, इससे इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में डायग्राम बना लीजिए। इसके बारे में लिख सकते हैं आप, अगर आपको जगह ही भरनी है कि वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना, और उस केस में इसका नाम दे दीजिए, चाहे पी क्यू नाम दे दीजिए, इसका नाम वाई दे दीजिए, है ना। तो पी क्यू ब्रांच जो है वो उसमें जो है चित्रानुसार दो कीज़ ए और बी लगाई हैं और बल्ब वाई कनेक्ट किया गया है, ये सब चीज़ें इसमें समझा सकते हैं। अब केस फर्स्ट लेंगे हम। इससे पहले मैं इधर नैंड की ट्रुथ टेबल बना दूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड करोगे तो 0 0 0 1 आया, और नॉट करोगे तो 1 1 1 0 आया। ये फाइनली आया है। तो 0 0 पे बल्ब जलना चाहिए, ये मतलब हुआ ना। तो देखिए केस फर्स्ट, व्हेन a इक्वल टू 0 कॉमा b इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में क्या होगा? दोनों कीज़ ओपन है, बोथ कीज़ ओपन। तो दोनों कीज़ अगर ओपन है तो फिर ये ब्रांच इनएक्टिव रहेगी। पी क्यू जो ब्रांच है वो काम नहीं करेगी, इनएक्टिव, मतलब शॉर्ट सर्किट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो बल्ब में करंट बहेगी, करंट फ्लोज इन बल्ब, और अगर करंट फ्लो करेगी तो उस केस में बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, बल्ब विल ग्लो, और बल्ब अगर ग्लो करेगा तो आउटपुट 1 आएगा। तो 0 0 पे देखिए आउटपुट 1 आ रहा है। क्लियर हो गया? ये केस फर्स्ट का ही डायग्राम है, फिगर 1। ये आपका जनरल भी काम करेगा लैंग्वेज बताने में, और फिगर नंबर केस नंबर 1 में भी काम करेगा। आप इसे बना के नोट कर लें, ठीक है। अब एक केस मैं वो दिखा देता हूँ आपको, सबसे लास्ट वाला, नहीं दूसरा केस भी देख लो, हाँ दूसरा ही देख लो, कोई भी केस सेकंड डालो। व्हेन a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1, यानी कि b को आप इस तरह जोड़ दोगे, ये जोड़ दिया आपने b को। तो देखिए a जो है वो ओपन है और b क्लोज है, लेकिन वो क्लोज होके कर क्या लेगी? वो वहीं जब डिस्कनेक्ट है ऊपर, तो इसलिए आप आगे का वो वही रहेगा, पी क्यू इनएक्टिव, और करंट फ्लो करेगी और बल्ब ग्लो बनाएगा, यानी कि ये चीज़ आएगा, ठीक है। तीसरा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंद हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगी तो ये खुल जाएगी। चौथा देखिए, केस फोर्थ, व्हेन a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, तो a भी क्लोज है b भी क्लोज है, यानी कि डायग्राम इस तरह का बनेगा उसमें, ठीक है। अब जो है पी क्यू एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अब जुड़ गई है ना ये पूरी लाइन। अब ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करंट फ्लोज इन, करंट डज नॉट फ्लो इन बल्ब, सारी की सारी करंट यहीं से लौट आएगी, और बल्ब विल नॉट ग्लो,
बल्ब ग्लो नहीं करेगा, उधर जाएगी नहीं, ग्लो नहीं करेगा, तो ये आंसर 0 आएगा। तो ये आपका लास्ट वाला जो है 1 1 का आंसर 0 आ रहा है। तो इसलिए सब समझ लीजिए सबसे आसान चीज़ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होती है, बस आपको ये पता लग जाए किस तरह से वो बनाए जाते हैं। तो जब एंड और नॉट के याद होंगे तभी आप आकर के यहाँ पे नैंड और नॉर पढ़ पाओगे। तो इस तरह से ये नैंड गेट पूरा कंप्लीट होता है। इसमें अब 2 टॉपिक बचे हैं आपके, एक्स और एक्स नॉर, ठीक है ना। लेकिन एक्स और तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब आगे के पैरिटी और उसमें जो ये चीज़ें हैं ग्रे कोड कन्वर्जन, इसमें जॉर गेट ही सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो धीरे धीरे आप इनको एक बार और देख लें। हालांकि बहुत आसान लगते हैं, लेकिन ऐसा है ना, आगे के गेट आसान लगें इसलिए आपका ज़रूरी है कि ये सब याद। कभी आपके पास ट्रुथ टेबल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट हुई हैं, अब आगे और कॉम्प्लिकेटेड ट्रुथ टेबल आएंगी, तो ठीक से पुरानी वाली याद रहें, तो उन्हीं के एप्लीकेशन से नई नई बनती जाएंगी और वो दिमाग में आती जाएंगी। सर इलेक्ट्रिकल वालों का तो फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बस 2 गेट और पढ़ लीजिए, बस आपके लिए जो है वो ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। चलो ठीक है, फिर बंद करता हूँ मैं। ओके।